कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले जनता को परेशान करने का नया तरीका 2000 का नोट बंद करना। प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। पहले देश को बर्बाद किया, अब लोकतंत्र को बीजेपी बर्बाद करने पर तुली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक की एक मुस्लिम, सिर्फ मात्र एक मुस्लिम एमएलए महिला का बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस जो है हिजाब बैन को हटा देगी। जी हां, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और परेशान देश की जनता को होना पड़ता है। 2000 का नोट चलाना ही सबसे बड़ी गलती थी मोदी जी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल ये सरकार जवानों की लाशों पर खड़ी है। जो 40 जवान शहीद हुए थे दोस्तों पुलवामा में, उस तत्काल में रक्षा मंत्री राजनाथ दे दें अपना इस्तीफा। जी हां, बड़ी मांग कर दी है सत्यपाल मलिक ने, इस पर घमासान मचा हुआ कल से ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मदनी के बयान पर भड़क गई बीजेपी। जी हां, मदनी बोले 70 साल पहले ही अगर बजरंग दल को बैन कर दिया होता तो आज देश के हालात खराब नहीं होते। बताएंगे क्यों कुछ बोला था मदनी ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले सरकार को दिया था टाइम लेकिन सरकार ने नहीं की उसकी कदर, अब भुगतना होगा सरकार को यह आंदोलन का। बताएंगे आखिरकार नए संसद को क्यों घेरेंगे किसान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे। एक बार फिर से आपको बताते चले दिग्विजय सिंह, बोले गरीबों को सिर्फ 4 घंटे और अमीरों के लिए 4 महीने दिए गए हैं नोट बदलने को। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोग भीषण गर्मी में तप रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताएंगे क्या कुछ बोला योगी के ऊपर हमला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नोटबंदी करके जनता को परेशान करना, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना ये बीजेपी का काम है। ना इस सरकार में ना जनता सुरक्षित है ना नोट सुरक्षित है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार ये कैसी सरकार है जहां पर ना नोट सुरक्षित है ना ही जनता सुरक्षित है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस इस बार कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती, वो हर मुद्दे को पकड़ के रखना चाहती है जिससे कि कांग्रेस की पकड़ और मजबूत हो। सब जानते हैं दोस्तों देश में कांग्रेस की वापसी हो रही है। 2024 में ये चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से तीसरी बार नोटबंदी हुई है इसको लेकर सरकार के ऊपर लगातार लोग भड़के हुए हैं। आप समझिए विपक्ष आम जनता मोदी सरकार को तानाशाह बता रही है और कह रही है कि ये तो सरकार की मोदी जी की मनमानी है, वो जब चाहते हैं वो कर लेते हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में जब पहली बार नोटबंदी हुई थी तो जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ था ये सब जानते हैं दोस्तों। कई लोग तो लाइन में दोस्तों खड़े खड़े ही मारे गए थे, तो कई लोग जो है दोस्तों आप समझिए उनका जो नोट थे वो बदल ही नहीं पाए थे, जिसके कारण ना उनके बच्चों की शादी हो पाई ना उनका आने वाला फ्यूचर सुरक्षित रह पाया। वो नोट रद्दी बन गया और कभी आज तक वो बदल नहीं पाए। यही बात नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और उन्हें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके नोटबंदी का फैसला देश के लिए घातक साबित था। आपको बार बार याद दिलाता हूं दोस्तों मैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था अगर मेरा नोटबंदी का फैसला गलत साबित हो तो मुझे पब्लिकली जो है फांसी पर चढ़ा देना। आप समझिए जब एक नेता इतनी बड़ी बात कर जाए तो फिर आखिरकार सवाल तो उठेगा ही। प्रधानमंत्री या तो अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझते हैं या फिर दोस्तों जो लोग हैं जो जनता है उसको बेवकूफ समझते हैं। हर बार अपने आप को मास्टर स्ट्रोक बताना, नोट चालू करते हो तो मास्टर स्ट्रोक, बंद करते हो तो भी मास्टर स्ट्रोक, मतलब सरकार का चिट भी खुद का और पुट भी खुद का है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले देश को बर्बाद किया नोटबंदी करके, अब जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी, देश में तानाशाही चलाना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जब से बीजेपी दिल्ली की सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाई है, तब से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी ने। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत तो फैलाती है, पहले उसने देश का जो है गरीबी, महंगाई, डिमोनेटाइजेशन करके बढ़ा दी, और उसके बाद अब देश के लोकतंत्र पर हमला कर रही है। आपको बताते चले यहां पर केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और तमाम विपक्ष के नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल की नेक्स्ट मुलाकात ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से है। अखिलेश यादव ने पहले ही अपना समर्थन केजरीवाल को दे दिया है। दरअसल दोस्तों ये तो गलत बात है, कोई सी भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन अगर बीजेपी ये कहे कि भैया रातों रात हम अध्यादेश कानून ले आए हैं, अब से एलजी का राज होगा दिल्ली के अफसरों पर, तो दोस्तों ये तो चुनी हुई सरकार के साथ बेईमानी हुई। आप समझिए आपको कैसा लगेगा कि गाड़ी आपने खरीदी, चला कोई और रहा, मजे कोई और ले रहा और कह रहा है कि इस गाड़ी पर तो मेरा हक है, भले ही उसकी पेमेंट आपने की हो, कागज आपके नाम पर हो, लेकिन अगर एक आम इंसान ये कहते कि गाड़ी पर मेरा हक है मैं चलाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा। बस वैसे ही दिल्ली की सरकार को लग रहा है दोस्तों, सत्ता में तो केजरीवाल है, लेकिन कभी एलजी को बिठा दिया जाता है केजरीवाल के सर पर, तो कभी जो है यहाँ पर केजरीवाल से सारी पावर ही छीन ली जाती है। वैसे भी दोस्तों दिल्ली की सरकार के पास ज्यादा पावर है नहीं, केंद्र सरकार की वहां पर कानून व्यवस्था चलती है, और उसके बावजूद भी एक एक कर केजरीवाल की सारी पावर्स को छीना जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगाया तो वो जीत भी गए, लेकिन बीजेपी उसका भी तोड़ निकाल रही और रातों रात एक कानून अध्यादेश बना दिया, जिससे कि साबित हो गया दोस्तों कि बीजेपी चाहती है हर राज्य को वो अपनी तरह चलाए, मतलब कि कब्जा करने की कोशिश हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले भगवा पहना हुआ आतंकवादी। जी हाँ, योगी को आतंकवादी से तुलना कर दी है अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी के तेज तर्रार नेता है और हमेशा ही अपनी बयानबाजी के लिए घिरे भी रहते हैं। आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि साधु के भेष में आतंकवादी, जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के भेष में आतंकवादी हमारी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी और कानून की दुहाई दे रही थी। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ जब साधु के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, सभी लोगों को, कोई मेरा सिर काटने की बात कर रहा था तो कोई जो है यहाँ पर मेरी जुबान काटने का बोल रहा था, तो कोई मेरी हत्या, मेरी जुबान काटने की बात कर रहा था, ये परिणाम दे रहा था, लेकिन योगी सरकार द्वारा किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सारे के सारे आतंकवादी थे, प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों मिलकर देश में नफरत बांट रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे के बीज बोना है। ये लोग हिंदू राज बनाकर हमें शुद्ध जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से वो बनाना चाहते हैं, इनका बंधुआ मजदूर, और जो है हमें मजबूर कर देना चाहते हैं। सैकड़ों पुलिस कर्मियों के बीच में 3 भाड़े के गुंडों ने अतीक और अशरफ को मार दिया। आपको बताते चले यही नहीं रुके स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि भाड़े के 3 गुंडों ने अतीक और अशरफ को मार दिया और उसके बाद उन्होंने सिलेंडर कर दिया। पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। न्यायपालिका काम करना चाहिए, लेकिन वे काम आजकल गुंडे कर रहे हैं जो न्यायपालिका को काम करना चाहिए। योगी सरकार खुद अपनी पुलिस को निकम्मा होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी बड़ी बात बोल दी। इस एक भाषण में उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया बीजेपी को। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुस्लिम महिला ने दे दिए संकेत, कांग्रेस हटाएगी हिजाब पर से बैन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बॉम्बे सरकार के राज में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन आपको बताते चले जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, अब मुस्लिम महिला का एक बयान निकल कर सामने आया। आपको बता दें दोस्तों, ये कर्नाटक की एक लौती मुस्लिम महिला है, आप समझिए। इनका बयान जो है यहाँ पर अब वायरल हो रहा है। इनका नाम है दोस्तों कनीज फातिमा। आपको बता दें अभी कुछ महीने पहले ही इनके पति की डेथ हुई थी, फिर इनको मना मनू कर कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया और ये चुनाव जीती भी। अब जो है कनीज फातिमा का कहना है कि जल्दी ही कांग्रेस हिजाब पर से भी बैन हटाएगी और कांग्रेस जो है मुस्लिमों के आरक्षण को बहाल भी करेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म कर लिंगायत और दूसरे समुदाय का जो वो है आरक्षण उसे बढ़ा दिया था। हालांकि इसके ऊपर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि किसने आपको ये दिया, वो दिया एक तरीके से राइट्स के आप उनका वो हटा दें दोस्तों आरक्षण। लेकिन आप समझिए ये दाव और बीजेपी के खिलाफ उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने इसी दाव का हथियार बनाया, तमाम मुस्लिमों ने कांग्रेस को एकजुट होकर वोट दिया और यहां से बड़ी जीत हुई। आपको बता दें 15 में से 9 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते। यही कारण है जो बीजेपी को एक और बड़ा झटका भी लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे समझे फैसला लिया था। अब कर्नाटक वाले फैसले पर दोस्तों आपको पता ही है कितना बवाल मचा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सत्यपाल मलिक के बयान पर फिर से मचा घमासान। सत्यपाल मलिक का बयान हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की बनी हुई सरकार को लाशों पर खड़ा हुआ बता दिया है। सत्यपाल मलिक का बयान दोस्तों कल से ही वायरल हो रहा है। कल भी इस मामले को लेकर तुल मचा हुआ था और आज फिर सुबह से हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने बोला क्या था। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमले में जब प्राइवेट जेट की हमारे पीआरएफ के जवानों ने मांग की तो सरकार ने उन्हें देने से मना कर दिया, जिसके कारण 40 जवान शहीद हो गए। मुझसे गलती यह हुई कि सरकार ने मुझसे चुप रहने को कहा और मैं उस वक्त चुप रह गया। आपको बताते चले वो यहीं पर नहीं रुके सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह सरकार शहीदों की लाशों पर खड़ी हुई है। तत्काल में जो है यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल 2019 का चुनाव बीजेपी ने पीआरएफ के जवानों की लाशों पर, हमारे देश के नौजवानों की लाशों पर खड़े होकर जीता था, जो कि ये कहीं से भी सही नहीं था। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारी गलती की वजह से उन 40 लोगों की जान गई थी और काश ये मैंने उस वक्त बोल दिया होता। दरअसल दोस्तों अब सत्यपाल मलिक ने फिर से जब ये भाषण दिया है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इसे फिर से मुद्दा जरूर बनाएगी। इसलिए बनाएगी क्योंकि बीजेपी की पोल खुली है दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि सत्यपाल मलिक एक भी इंच झूठ नहीं बोल रहा है। ये बात 16 आने सच है। सबसे पहले राहुल गांधी ने ही इस चीज का मुद्दा उठाया था, तब बीजेपी ने राहुल गांधी को दबाने के काम किया था। उन्होंने अपनी ट्रोल आर्मी को जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी कहते रहते कि पुलवामा हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है, उसने चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ किया था। और आज वो बात कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक भी कह रहा है, जिससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि सत्यपाल मलिक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों 2000 के नोट पर मचा है घमासान। दिग्विजय सिंह ने फिर से बनाया बीजेपी को निशाना। दरअसल आपको बताते चले दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल 2000 का नोट गरीबों के पास नहीं बल्कि अमीरों के पास होता है। गरीबों के पास तो 100 और 200 का नोट हो वही बहुत बड़ी बात होती है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ये जो दूसरी बार नोटबंदी करने जा रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन दोस्तों काले धन पर असर जरूर पड़ेगा। आपको बताते चले दिग्विजय सिंह ने कहा कि गरीबों के पास तो 2000 का नोट होता नहीं है। जब गरीबों को नोट बदलने के लिए टाइम दिया गया था तो वो सिर्फ 4 घंटे थे, जब पहली नोटबंदी हुई थी। आप समझिए 1500 के नोट जब बदले जा रहे थे तो दिग्विजय सिंह ने कहा गरीबों के लिए सिर्फ 4 घंटे और अमीरों के लिए 4 महीने दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने काले धन को सही से सही जगह पर वाइट कर पाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी का नाटक कर करके इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट
कर रही है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब 1500 के नोट बंद करे गए तब कांग्रेस ने कहा था कि देश इससे बर्बाद होगा, मोदी सरकार गलत कर रही है 2000 का नोट लाकर। लेकिन दोस्तों आप समझिए, सरकार ने उस वक्त किसी की भी बात नहीं मानी। यहां तक कि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि डीमोनेटाइजेशन देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा, और वही हुआ दोस्तों। डीमोनेटाइजेशन के बाद आप समझिए देश में गरीबी बेरोजगारी आती चली गई, उसके बाद कोरोना आ गया और ये मामला बढ़ता ही चला गया। प्रधानमंत्री भले ही इस बात को दोस्तों झुठलाते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरी तरीके से एक तरीके से फेल हो चुके हैं। वो ना जनता का जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ना ही किसी नेता का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये तो बीजेपी की खासियत है जनता को परेशान करना। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बिजली को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। और दोस्तों ये समस्या छोटी मोटी नहीं, बड़ी समस्या है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता आए दिन ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के समय तो बिजली रहा ही नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों आप समझिए आजकल भी बिजली का हाल वैसा ही हो गया है जैसा ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय बिजली नहीं रहती थी। जबकि दोस्तों अब उल्टा हो रहा है, अब बीजेपी के समय बिजली नहीं रहती। कि दिन में कितनी बार बिजली जाएगी, कितने घंटे के लिए जाएगी, कोई नहीं बता सकता है। बीजेपी के कारनामों से अखिलेश ने पर्दा उतारते हुए कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों को जो है यहाँ पर भीषण गर्मी में लोगों को भीषण गर्मी में आग बरस रही है और पारा चढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जनता परेशान हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार की संवेदनहीनता की हद हो गई है। वह बिजली संकट के समाधान की दिशा और निर्देशक में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल राजधानी लखनऊ में ही जब बिजली दिन भर अक्सर गायब रह रही है तो फिर अन्य जनपदों के क्या हालात होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, जात के नाम पर लोग, शिकायत के नाम पर लोगों को ही डराया जाता है और उन्हें ही परेशान करने लगती है योगी सरकार। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाइट का संकट बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश ने योगी और बीजेपी दोनों को, मोदी को घेर लिया है। सवाल यह है दोस्तों कि बिजली के मुद्दे को बीजेपी बड़ा बनाया करती थी, लेकिन आज जब खुद के राज्य में दोस्तों मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी आपको बताते चले, उद्धव और ममता आए केजरीवाल के सपोर्ट में, बीजेपी को दी चेतावनी। आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो धीरे धीरे कर देश के तमाम कानूनों को बदल रही है और देश में नए नए कानून लाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों सवाल इस बात का उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता जो का अध्यादेश कानून को सही ठहरा रहा है। आप समझिए दोस्तों, इस तरीके से तो बीजेपी दिल्ली पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेगी। जब तमाम अधिकारियों के ऊपर आपका कब्जा होगा, जब कानून व्यवस्था पर भी केंद्र का कब्जा है, तो फिर बचा ही क्या। आप समझिए दोस्तों, सरकार, दिल्ली की सरकार को वो अपने मन मुताबिक काम नहीं करने दे रही। अभी हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया था, केजरीवाल के सपोर्ट में दिया था, लेकिन बीजेपी को ये बात भाई नहीं और बीजेपी ने केजरीवाल से बदला लेने के लिए दोस्तों रातों रात अध्यादेश कानून बना दिया, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां जहां नॉन बीजेपी सरकार है वहां बीजेपी इसी तरीके के कारनामे कर रही है। कभी वो ऐसे कानून ले आती है जिससे कि जनता को नुकसान होता है, तो कभी दोस्तों नोटबंदी कर जनता का जीना हराम कर रखा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक को मिल गया नया राज्यपाल। जी हां, आपको बताते नया स्पीकर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, स्पीकर को लेकर पेच अड़ने की बात कह रही थी गोदी मीडिया, लेकिन आपको बता दें कोई पेच नहीं अड़ा है। कर्नाटक के राज्यपाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
जो है यहाँ पर अमित, जिस पर इंडिया को प्रमोट स्पीकर बना दिया, प्रमोट स्पीकर पद के लिए शपथ भी दिला दी है। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कांग्रेस को कर्नाटक में एक नया स्पीकर भी मिल गया है उसका। ऐसे में कर्नाटक में सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है, जनता के तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, कर्नाटक में जो सरकार आई है उससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे दोस्तों, लेकिन फिलहाल एक चीज तो साफ हो गई है, देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसके साथ है। जनता सत्ताधारियों के साथ नहीं दोस्तों, बल्कि उनके साथ है जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक